आरव और अनिका के सामने खड़ी उस रहस्यमय आकृति ने अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन किया था। हवा में खतरनाक तरीके से हलचल मच रही थी और जमीन तक झकझक रही थी। ये एक युद्ध था जिसमें केवल शक्तियां और निष्ठा मायने रखती थी। आरव और अनिका, जिनका विश्वास अब अडिग हो चुका था, एक दूसरे को देखकर एक संकेत देने लगे, जैसे वे जानते थे कि ये उनका अंतिम संघर्ष है। तैयार हो? आरव ने अनिका से पूछा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गंभीरता थी। हाँ, अनिका ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हमारी लड़ाई अब खत्म होने वाली है। आकृति ने दोनों की नजरें देखीं और फिर एक जोरदार हंसी हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी घृणा और ताकत का एहसास था। तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसकी आवाज में खौफनाक गूंज थी। तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। आरव और अनिका ने बिना डर के उस आकृति की ओर देखा। अब तक उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने खुद को कई बार साबित किया था। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था और इस युद्ध में हारने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने एक साथ अपनी ऊर्जा का आह्वान किया और अपनी शक्तियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। आरव ने अपनी बाहों को फैलाया और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसके शरीर से एक चमकदार ऊर्जा निकली और वह हवा में उड़ने लगा। हमने जो सीखा है वो हमें आंतरिक शक्ति से मिलता है। हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और ये तुम्हारे खिलाफ होगी। अनिका ने भी अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके भीतर की शक्ति जागृत हो गई और उसकी आंखें जैसे आग की लपटों में बदल गई। हम एक दूसरे से ताकत लेते हैं और हम इसे साथ में ही जीतेंगे। अचानक आकृति ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने अपने हाथों से एक तेज और घातक लहर छोड़ी जो आरव और अनिका की ओर बढ़ने लगी। लहर इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन तक फटने लगी, लेकिन आरव और अनिका ने खुद को तैयार किया था। दोनों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और लहर को एक साथ अपने रास्ते से हटा दिया। ये सिर्फ शुरुआत है, आकृति ने गहरी आवाज में कहा। तुम दोनों को अभी और भी कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। तभी आकृति ने अपने हाथों से एक और आक्रमण किया। इस बार उसकी शक्ति ने आग की लपटों में बदलकर उन्हें घेर लिया। ये एक जाल था जो उन दोनों को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आरव और अनिका ने एक साथ एक शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण किया और वे उस जाल को तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे। हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में गहरी दृढ़ता थी। अनिका ने उसकी बात को सहमति दी और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। दोनों ने एक साथ मिलकर आकृति के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत को सामने लाया। उनकी शक्तियाँ अब एक जबरदस्त ऊर्जा में बदल चुकी थीं और वे उस ऊर्जा को आकृति की ओर फेंकते हुए उसके आक्रमण को पूरी तरह से नष्ट कर चुके थे। लेकिन आकृति हारी नहीं थी। उसने एक बार फिर अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और आरव और अनिका पर हमला किया। अब ये युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। जमीन फट रही थी, हवा गूंज रही थी और आसमान तक बिजली के तड़कने की आवाज आ रही थी। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें केवल एक ही जीवित रह सकता था। आरव और अनिका ने पूरी ताकत से एक साथ उस अंतिम आक्रमण को झेलने का फैसला किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक शक्तिशाली आक्रमण की शुरुआत की। ये आक्रमण इतनी ताकतवर थी कि पूरी धरती तक झंकृत हो गई। आकृति ने पूरी ताकत से इसका सामना किया, लेकिन अब वह भी थक चुकी थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह से हार गई। आकृति की अव्यक्त आकृति धुंधली हो गई और वह ध्वस्त हो गई। उसके बाद एक अजीब सी शांति छा गई। आरव और अनिका ने अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि इस युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था और अब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। हमने इसे जीत लिया, आरव ने कहा। उसकी आंखों में थकावट के बावजूद संतोष था। हमने एक साथ इसे जीत लिया, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। वे जानते थे कि ये केवल एक चरण था और उनका असली उद्देश्य अब भी बाकी था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या वे इस रहस्यमय यात्रा के अंतिम खतरों का सामना कर पाएंगे?